हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। फ्रेंड्स, हमारा देखिए नोटिस आ गया था सीटेट का 14/7/2022 को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ही सीटेट के ऊपर वीडियोस लाने वाले हैं, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। आज बात होने वाली है सीटेट दिसंबर 2022 की। फ्रेंड्स, हमारा जो सीटेट का ऑफिशियल नोटिस है वो रिलीज़ हो चुका है, तो अभी से ही हमें मेहनत करने में लग जाना है, मेहनत करने के लिए जुट जाना है और इसी बार हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है अपना ये सीटेट। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है कि अब हमारा एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, पिछली बार भी हमारी जो नोटिफिकेशन है वो पहले आ गई थी, मतलब इन्हीं मंथ्स के दौरान आ गई थी और हमारा एग्ज़ाम कब हो गया था, दिसंबर में। तो इस बार भी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में ही होगा आपका एग्ज़ाम। बट आपको प्रिपरेशन कब ख़त्म कर देनी है, एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले आपको अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब पेपर कोई भी आप तैयार करते हैं, ठीक है, उसको तैयार करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। उसको तैयार करने से पहले आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे आएगा और कितने मार्क्स का आएगा, कहाँ से। तो ये जब हम जान लेते हैं ना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो हमें एक फ्रेम वर्क करने के लिए मिल जाता है, एक फ्रेम मिल जाता है हमें कि हाँ भाई, इस फ्रेम के अंदर रहकर, इस दायरे में रहकर हमें अपना जो है सारी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सबसे पहले वीडियो के साथ यही शुरुआत करेंगे कि आज हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी जानेंगे। ठीक है, कौन पेपर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। इसके बाद हम लोग पेपर पैटर्न जानेंगे। ठीक है, एक भी इन्फॉर्मेशन आप लोग छोड़िएगा मत, देखिएगा इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इन द स्टार्टिंग। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इस एग्ज़ाम के बारे में और सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दे सके। ठीक है जी, आगे चले। देखिए फ्रेंड्स, मोड क्या रहने वाला है। मोड रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि CBT। ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है जी, कोई भी पेपर पेन एग्ज़ाम आपका ये नहीं होगा, आपको ये ऑनलाइन देना पड़ेगा जाकर ऑन द कंप्यूटर। इसका मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें बता दूंगी जब एग्ज़ाम होगा आपको कि कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है। फिलहाल यही मानकर चलिए कि आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट पेपर 1 मार्क्स की। देखिए जी, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि मैम टाइम पूरा नहीं हुआ था और मतलब टाइम कम पड़ गया था, हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। जब भी आप अपना प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करेंगे, तभी से आपको मार्क्स भी ध्यान में रख के चलना है और टाइम भी ध्यान में रख कर चलना है, सो दैट आपका जब एग्ज़ाम आए तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, सीटेट जो पेपर 1 रहता है वो हमारा 150 मार्क्स का रहता है। ठीक है, सीटेट पेपर 2 भी सेम 150 मार्क्स का रहता है। टाइम कितना मिलता है, 2.5 घंटे, मतलब कि 150 मिनट। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये इनफ होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फ्रेंड्स, लैंग्वेज क्या रहने वाली है, लैंग्वेज रहने वाली है इंग्लिश भी और हिंदी भी। आपके जब CBT एग्जाम आप लोग देते हैं तो स्क्रीन पर ही ऑप्शन आता है दोनों लैंग्वेजेस का, इंग्लिश का भी हिंदी का भी। आप ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब एग्जाम के बीच में भी लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हैं। हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में चले जाइए, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप हिंदी में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बट क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं। अब देख लीजिए, मिनिमम एज क्या रहती है सीटेट को फिल करने के लिए, वो रहती है हमारी 17 साल। ठीक है, मैक्सिमम। अब बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है कि हम सिर्फ 7 ही बार ये पेपर दे सकते हैं, 7 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो ऐसा जी कुछ नहीं है। एज लिमिट कुछ नहीं है, आप जिस भी एज के हैं। देखिए, सीटेट की तरफ से तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। बाकी इसके बाद जो, जैसे कि ये सीटेट एक प्री रिक्विजिट स्टेप होता है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपेयर होने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है, वहाँ पर आपको एज देखने के लिए मिल सकती है जो भी आपको एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल DSSS भी अगर हम एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर एक एज लिमिट आ जाती है, जनरल वालों के लिए अलग और रिजर्व कैटेगरीज के लिए अलग। बट यहाँ पर जो सीटेट की जो एज है वो कोई भी नहीं दी गई है, मेंशन नहीं की गई है। अब बात आती है जी हमारे पैटर्न की। पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था 2 लेवल पर एग्जाम होते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेज पे होता है, ये रहा जी आपका प्राइमरी स्टेज, और ये रहा आपका सेकेंड वाला एलिमेंट्री स्टेज। अब देख लीजिए इसकी क्लास क्या है, क्लास है इसकी 1st to 5th। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है। इसमें अगर आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं, ये मैं बता दूंगी जब एलिजिबिलिटी बताऊंगी आपकी कि कैसे कैसे आप दे सकते हो। और वैसे भी मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में पहले बताया हुआ है, मैं उस वीडियो के लिंक भी आपको दे दूंगी इस वीडियो के नीचे, तो आप देख लीजिएगा। देखिए जी, पेपर फर्स्ट है ये आपका। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए, सबसे पहले CDP आती है। ठीक है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, इसके बाद आती है जी आपकी लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 1 के बाद आती है आपकी लैंग्वेज 2, इसके बाद आती है आपकी मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब आप ये देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है जी, 30 यहाँ पर क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के हैं, 30 ही मार्क्स के हैं। और हमारे ये टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, देखिए जी, CDP है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंट स्टडीज़ है। इसका मतलब हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आपके मार्क्स आ गए हैं 150 मार्क्स। ठीक है,
ठीक है जी। 150 मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहने वाला है, 150 MCQ रहने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, खुल के खेलना इस वाले एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए जी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, आपकी जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर मैं कोई भी एग्जाम देती हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में देती हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है ऐसा कि इंग्लिश मेरे लिए ज़्यादा ईजी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसमें क्वेश्चन भी आएंगे तो मैं टैकल आराम से कर सकती हूँ, ठीक है। तो अपनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को क्या लेना है, लैंग्वेज 1 लेना है, ठीक है। जो आपको थोड़ी लगती है कि हल्की फुल्की है और मतलब उसमें अच्छा होना चाहिए बट हल्की फुल्की है, बट मेरी मेन लैंग्वेज की तरह नहीं मेरे को उसका पढ़ा जाता। फॉर एग्जांपल मेरी हिंदी बहुत ख़राब है तो मैं सेकंड लैंग्वेज पे लेती हूँ अपनी हिंदी, ठीक है। क्योंकि जी अभी मैं लैंग्वेजेस भी दिखाऊंगी, जिस लैंग्वेज में सीटेट आपको जो ऑफर करता है लैंग्वेजेस, क्योंकि मेरे को ये मराठी पंजाबी ये सब तो हमने पढ़ी नहीं, दो मेन लैंग्वेजेस आ जाती है, फिर इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से मेरी क्या स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो मेरी लैंग्वेज 1 हो गई। इसके बाद मेरी क्या स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज जो है वो मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरी लैंग्वेज हिंदी जो है वो सेकंड लैंग्वेज मेरी हो गई। समझ में आ गया जी। मैथ्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ इसमें आती है EVS, ठीक है। मैथ्स इसके बाद आती है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसमें आती है EVS, ठीक है। जो छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है ना EVS की, वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आगे आपको डिस्कस भी करके बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस क्यों और हाँ जी, कुछ सिलेबस में चेंजेस भी हुए हैं जो कि देखने के लिए आए हैं, तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से सिलेबस बनाया है, तो वो सिलेबस आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वही शेयर कीजिएगा, बिकॉज हर साल सीटेट में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। और जो मैंने सिलेबस बनाया है वो चेंजेस के आधार पर ही बनाया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है एलिमेंट्री स्टेज की जी, ठीक है। एलिमेंट्री स्टेज की आप क्लासेस देख लीजिए, 6 टू कौन सी स्टेज, 8 तक। एलिमेंट्री स्टेज का मतलब 6 टू 8 क्लास तक, ठीक है। पहले भी वीडियोस में मैंने आपको ये बताया हुआ है। इसमें भी आपको सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए, ये जो एक सब्जेक्ट है ना, ये अभी आपको पता नहीं होगा कि क्या है। अगर आप टीचिंग लाइन में होंगे, जब आएंगे या फिर कोई इसके रिलेटेड डिप्लोमा करेंगे या फिर कोई भी डिग्री लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या क्या वेज होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, हिंदी को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वो सब चीज़ें इसमें जो है हमें बताई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है या फिर क्या चीज़ है, वो सब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बताई जाती है। तो जी इसमें भी फिर हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आ जाता है। सेम वही खेल है, स्ट्रॉन्ग है जो लैंग्वेज वो लैंग्वेज 1 जाएगी, स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड अगर थोड़ी सी हल्की है फर्स्ट लैंग्वेज के कंपैरिजन में, तो आप वो लैंग्वेज सेकंड ले सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज कोई संस्कृत भी लेता है, ठीक है जी। कोई मैंने ऐसा देखा है कि सेकंड लैंग्वेज अपनी कोई संस्कृत भी लेता है। किसी किसी के पास संस्कृत होती है तो उसकी संस्कृत भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद मैथ्स एंड साइंस। अब देखिए, आपको इन दोनों में ना चॉइस करनी पड़ेगी, ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में आपको चॉइस करनी पड़ेगी। या तो आपको मैथ्स एंड साइंस लेनी पड़ेगी, ठीक है जी, और या फिर आपको सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इन दोनों में से एक ही चीज़ लेनी पड़ेगी। अगर आप देखिए जी, मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ये सोशल साइंस कह रही साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप मैथ्स और साइंस लेंगे, ठीक है जी। सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जो कि है हमारा सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। और इसके आप ये भी देख लीजिए कि इसके मार्क्स कितने आते हैं, 60 मार्क्स, ठीक है। 60 MCQ के आते हैं और कितने मार्क्स से आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं रहनी चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके सेम मार्क्स हैं एज जो कि हमारा फर्स्ट जो हमने पेपर डिस्कस किया है 30 MCQ आएंगे जी, 30 मार्क्स ही आएंगे। ये तीनों ये हमारे 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पे लगा लीजिए इंग्लिश 30 की, हिंदी हमारी 30 की, ठीक है जी। 30-30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद हमारे बचते हैं 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर के आपको या तो मैथ्स और साइंस चुन लो, या फिर सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस चुन लीजिए, ठीक है जी। टोटल आपका वही बैठेगा 150 MCQ 150 मार्क्स के, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। प्लस ये वाली जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक वीडियो थी समझाने के लिए। अगर आपको बाद तक भी ये अगर आपको PDF अपने साथ रखनी है तो आप रख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये वाली PDF दे दूंगी, वहाँ पर शेयर कर दूंगी। अब देखिए जी, लैंग्वेज आप देखिए, अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, हमारी जो हमें सीटेट ने प्रोवाइड कराई हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मिज़ो, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, खासी, असमी, ठीक है जी। तो ये हमारी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इसमें दी जाती हैं। अगर आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं और आपकी वो लगता है कि आपको ये लैंग्वेज हमारी काफ़ी अच्छी है, तो आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर। इसके बाद देखिए
एलिजिबिलिटी, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी मैंने कहाँ से ली हुई है, सबसे पहली बात तो ये हमारी 2021 में जो हमें एलिजिबिलिटी दी हुई थी ना सीटेट की तरफ से, वही एलिजिबिलिटी है और सेम हर साल यही रहती है। इसलिए मैंने आपको ये ऑथेंटिक चीज़ निकाल के फ्रॉम द सीटेट वेबसाइट, तब मैंने आप लोगों के लिए PDF में डाला है, ठीक है जी। वो क्या कहते हैं हमारी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th, ठीक है जी। एक तो हमारी जी 12th हो गई, विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50%। कितने चाहिए जी? 50%, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी को कितने चाहिए? 40%। मतलब कि अगर आपके 12th में 50% है तो आप एलिजिबल हैं। रिजर्व कैटेगरी फॉर एग्जांपल SC ST PWD, उनके लिए हमारे 45% रिजर्वेशन है, ठीक है। इसके बाद 12th के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे ही देख लीजिए, 12th के बाद हम लोग क्या करते हैं, D.Ed करते हैं जी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये D.Ed कौन सी हो सकती है? स्पेशल एजुकेशन की भी, ठीक है। तो आप अगर आपके पास 12th है 50% प्लस आपके पास अगर ये D.Ed है तो आप लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये देख लीजिए, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग अ फाइनल ईयर D.Ed, मतलब कि फर्स्ट ईयर में तो नहीं, आप सेकेंड ईयर मतलब फाइनल ईयर में अगर आप हैं अपने डिप्लोमा के, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ये साफ साफ लिखा गया है, ठीक है जी। एक तो हो गई ये वाली हमारी एलिजिबिलिटी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 विथ मिनिमम ऑफ 45% ऑफ मार्क्स एंड हैव बीन पास्ड BL.Ed बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द सीटेट एग्जाम, ठीक है जी। जिसने भी BL.Ed की हुई है और 12th में उसके 45% और 50% अगर मार्क्स हैं तो वो क्या है, एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब परसुइंग, देखिए जी, हर किसी के फाइनल ईयर में आप ये सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप BL.Ed भी कर रहे हैं तो उसके भी फाइनल ईयर में आप ये वाला जो हमारा एग्ज़ाम है इसके लिए अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12th, ठीक है, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, कंप्लीटेड D.Ed इन स्पेशल एजुकेशन आर एलिजिबल एंड ऑल्सो फाइनल ईयर, ठीक है जी। स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी साफ साफ लिख दिया है कि 50% मार्क्स 12th में, इसके बाद हमारा D.Ed जो चाहिए हमें स्पेशल एजुकेशन में या तो कंप्लीट हो जाए या फिर आप सेकंड ईयर में अपेयर होने चाहिए, तभी आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और वही पेपर आगे मान्य भी होता है, ठीक है। एक इसमें और है, ये हम जो एलिजिबिलिटी है ये फर्स्ट पेपर की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पेपर की अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास बैचलर डिग्री एंड B.Ed, बैचलर डिग्री मतलब BA BCom ये सब अगर आपने कंप्लीट की है, उसके साथ अगर आपने फिर B.Ed करी है और आपके 50% मार्क्स हैं, मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि नॉर्मल PRTs में या फिर ऐसे भी होता है कि आप अगर जैसे PRT का एग्ज़ाम निकला है, प्राइमरी लेवल एग्ज़ाम निकला है, तो अगर B.Ed वाले भी अगर वो PRT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें सीटेट पेपर फर्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उनके पास डिप्लोमा भी नहीं है कोई बात नहीं, बट सीटेट का फर्स्ट पेपर उनके लिए होता है, उनको वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं सीटेट सेकंड पेपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री आप लोग जानते हैं BA BCom ये सब, ठीक है। इसके साथ अगर आपने D.Ed कोर्स करा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं सीटेट सेकंड पेपर देने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कैंडिडेट्स who have passed bachelor degree with minimum of 50% marks and have passed B.Ed can also register for CTET exam, ठीक है जी। अब इसमें देखिए BA BCom कुछ भी चलेगा, बैचलर्स डिग्री में 50% होने चाहिए उसमें, उसके बाद आपके पास B.Ed होनी चाहिए, अनिवार्य है, तभी आप ये पेपर दे सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव पास्ड 12th एंड BL.Ed, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है BL.Ed, ठीक है। बैचलर्स एक होता है D.L.Ed, वो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एक ही होता है BL.Ed, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है। 4 साल का होता है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी होती है प्लस, और इसमें आपका जो आपकी B.Ed है वो भी इसमें कंप्लीट हो जाती है इन 4 साल। वैसे आपको लगते हैं 5 साल, पर इसमें हो जाती है 4 सालों में, 1 साल का आपको फायदा मिल जाता है, ठीक है जी। इसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th एंड BL.Ed विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आर एलिजिबल फॉर द सीटेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। पल्ले पड़ रही है बात। अब देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास क्लास 12th एंड हैव पास्ड BA B.Ed BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर इसमें से आपने कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया। इसके बाद नोट क्या दिया हुआ है सीटेट वालों ने ही, SC ST OBC, ठीक है, डिफरेंट एबल कैटेगरी गिवन अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स इन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब अगर 12वीं में हमसे 50 मांगे हैं तो रिजर्व कैटेगरी के 45 चल जाएंगे, ठीक है। अगर हमें 60% अगर हमें पासिंग क्राइटेरिया माना गया है, मतलब कि 90 मार्क्स माना गया है, तो इनका 82% यानी कि
तो इनका 82 मार्क्स, यानी कि इन जो अनरिजर्व्ड है उनका 90 पे और इनका 82 पे क्लियर हो जाता है ये वाला एग्ज़ाम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम वी विल डिस्कस डिटेल्ड सिलेबस फॉर सीटेट 2022 इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा सिलेबस लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड और जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ड्रीम स्पेशल एक अलग से टेलीग्राम है, ठीक है, वो मैंने बनाया हुआ है। एक मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं अलग से टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, और इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूँगी, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा उस चीज़ का लिंक। तो ये तो हो गई हमारी जो डिस्कशन। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 150 मार्क्स का होता है। अब इसमें से मैं आपको पासिंग बता दूं, अगर जर्नल है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, तो पेपर 1 में 90, इसमें भी सेम चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों का ये 82 पर क्लियर हो जाता है दोनों ही एग्जाम। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु इज गोइंग टू अपीयर इन सीटेट दिसंबर 2022। ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए अच्छे बेहतरीन से सिलेबस के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स एंड डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।